हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की थ्योरम 9.7 को समझेंगे, उसका प्रूव करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, अगर एक सर्किल की दो कोड इक्वल है, बना लेता हूं मैं, दो सर्किल है या एक ही सर्किल हो कोई बात नहीं। इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल बनाओ या दो बनाओ मेरी मर्जी, एक है बनाना, एक बनाना, दो में बनाना, दो में बना लो। ठीक है, अब पहले मैं दो में बता देता हूँ। अगर इन दोनों सर्किल की कोड इक्वल है, यानी कि ये ए बी और ये क्या है सी डी, अगर ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर क्या है सी डी के, ठीक है, ए बी, तो इसने बोला है मुझसे फिर ए बराबर सी डी है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब ये अगर ये दोनों बराबर है कोड, तो ये जो आर्क है ना ए बी और इसकी आर्क क्या है सी डी, अगर ये बराबर है तो दिस इंप्लाइज आर्क ए बी बराबर होगा आर्क सी के, आर्क सी डी के। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर दो कोड बराबर है तो उनकी आर्क भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इसका उल्टा भी होगा, अगर आर्क बराबर है तो ये कोड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो आगे भी लिखा हुआ है, कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। अभी तो बताया मैंने दो सर्किल में, अगर मैं एक ही सर्किल की बात करूं, मैं यहाँ पे एक और ले लूं डी, क्या ले लूं डीई, तो अगर देखो फिर से सुन लो, अगर ए बी बराबर है डी के, तो इनकी आर्क भी क्या होंगी, बराबर होंगी, आर्क ऑफ ए बी बराबर आर्क ऑफ डी। ठीक है, ध्यान रखना ये नोट पॉइंट। ठीक, अब चलते हैं अपनी मेन जो इसमें हमें पढ़नी है थ्योरम। थ्योरम 9.7 क्या लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। क्या मतलब है समझो, मान लो इस सर्किल की मैं एक आर्क ले लेता हूं, यदि इसका नाम है ए बी, ठीक, थोड़ा बड़ा लेते हैं ए बी। इसने बोला एंगल सबटेंड, एंगल मतलब बन रहा है, सबटेंड मतलब बन रहा है कहां पे, बाय एन आर्क, एक आर्क से बन रहा है, कहां बन रहा है, सेंटर पे। कहां बन रहा है, सेंटर पे। तो इस आर्क से एंगल बन रहा है कहां पे, सेंटर, मान लो यहां पर है, सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, ओ यहां बन रहा है सेंटर में। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है डबल होगा, क्या होगा, डबल होगा, मगर किसका होगा डबल, अब सुन लो, एंगल सबटेंड बाय इट, अब इसी आर्क से फिर से क्या रहा है, इसी आर्क से फिर से एंगल बन रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल के इस पार्ट को छोड़ के ना, जहां पे हमने आर्क पहले लिया है, इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग आर्क कौन सी होगी ये, इस पे आप कहीं भी एंगल बनाओगे तो वो वाला एंगल अगर जितने का होगा उसका डबल ही होगा। ये कहना चाह रहा है, जैसे मैं एक बना के दिखा देता हूं, मान लो ये बना दिया, तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल क्या होगा 2x, ये कहना चाह रहा है। फिर से समझो, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेंटर ये रहा O, ठीक है, इस डबल, ये वाला एंगल डबल होगा किसका, एंगल सबटेंड बाय इट, इट इसी के लिए यूज हुआ है फिर से, एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल के इस पार्ट को छोड़ के जो बाकी पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, उस पर अगर आप एंगल बनाओगे तो वाला एंगल क्या होगा, उसका डबल होगा। क्लियर, ये मुझे बोला है क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, या ये थ्योरम ये बोलती है। मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको, पहले तो समझा दिया मैंने क्या है, यानी क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूफ करना है मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे एंगल AOB, एंगल AOB क्या होगा, टू आइस मतलब डबल होगा किसका, ADB के, एंगल ADB के, बोलो ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले का क्या होगा, डबल होगा। अब मैं इसका प्रूफ कैसे करूंगा, सुन लो, पहले तो इसे मिलाओ, इसे ही मिलाओ, ठीक। अब एक चीज बताओ मुझे, ये दोनों क्या बराबर नहीं होंगी, क्यों, सेंटर से सर्किल में के सर्कमफ्रेंस पे टच कर रही है, तो रेडियस होगी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये तीनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक, प्रूफ देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल OAB में, इस जो ये नीचे बन रहा है OAB में, आप लिखोगे इसमें OA बराबर है किसके, OB के, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, बोलो ठीक। और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो गई तो वो ट्रायंगल बन जाएगा आइसोलेस ट्रायंगल, तो उसके दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, लिख दो। तो दिस इंप्लाइज एंगल OBA बराबर एंगल OAB, क्यों,
ये हमने थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर 7 में शायद, क्या थी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल होंगे, बोलो ठीक। और इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक्स मान लेते हैं, एक्स है तो इसे भी एक्स लिख दो, इसे भी एक्स इसलिए मानो ताकि इजी हो जाएगा, तो आप लोगों को नाम में दिक्कत नहीं होगी, बोलो ठीक। क्या मैं सिमिलरली जो मैंने यहाँ कहा है, सिमिलरली ये कहानी मैं इनके लिए नहीं कर सकता? सिमिलरली इन ट्राइंगल ये वाला ओ ए डी में और ओ बी डी में, इन दोनों के लिए भी यही कहानी चलेगी। इन ट्राइंगल ओ ए डी में और दूसरा कौन सा है ट्राइंगल ओ बी डी में, एक ये वाला ओ ए डी और ओ बी डी, क्योंकि इसमें भी ये देखो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। ये वाला एंगल इसके इक्वल, इन दोनों को मान लेता हूं मैं वाई, और ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल, इन दोनों को मान लेता हूं मैं जेड। ठीक है, लिखना चाहे लिख दो आप, ओ ए डी बराबर ओ डी ए, एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ डी ए, किसके बराबर? जेड के। और ऐसे ये वाला ओ बी डी में एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी बराबर एंगल किसके? ओ डी बी के, इसे मान लो किसके बराबर? वाई के बराबर माना मैंने, बोलो ठीक है? यहां तक इतना क्लियर हो गया? ठीक, अब मैं क्लीन कर रहा हूं क्योंकि अब जिससे जो मुझे मिलना था मिल गया। आप सुनो अब मुझे दोनों एंगल निकाल लेना, यही दोनों एंगल निकालूंगा मैं, ठीक? कैसे निकालेंगे सुन लो, पहले पहले तो निकालो आप इस पूरे बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में इसके तीनों एंगलों का सम क्या होगा? एंगल क्या क्या एंगल बन रहे हैं? डी ए बी डी बी ए, पूरे बड़े बड़े एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए डी बी, किसके बराबर? 180 के। बोलो होगा या नहीं होगा? इस ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम 180। अब डी ए बी ढूंढो, कहां है डी ए बी? देखो एक्स प्लस जेड, डी ए बी, तो वो कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, तो एक्स प्लस जेड। ऐसे ही है, ये वाला क्या होगा? एक्स प्लस वाई, और ये वाला जेड प्लस वाई, ठीक है? यानी कि ये बना एक्स प्लस जेड, ये बना एक्स प्लस वाई ऐसे, और ये वाला क्या बना? जेड प्लस वाई। अब इनको ऐड करो, इसमें कितने एक्स है जोड़, देखो एक एक्स 2 एक्स, कितने वाई है? 2 वाई, कितने जेड है? 2 जेड, इजिकल टू 180। तो 2 आ रहा है इसमें कॉमन, कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू कितना? 180, डिवाइड करो 2 से, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ? इसकी मुझे नीड थी इसलिए निकाला है, ठीक है? अब तुम्हें निकालने ये दोनों एंगल, अब इन पे फोकस कर लो बस। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी कितने के बराबर है बताओ? ए डी बी में कौन सा आ रहा है? जेड प्लस वाई आ रहा है, क्या आ रहा है? जेड प्लस वाई। क्या यहां से मैं जेड प्लस वाई की वैल्यू निकाल लूं? क्या आएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगी, तो लिख दो से ये कितना है? 90 माइनस एक्स। बोलो ठीक, ये हो गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन। एंगल ए डी बी कितना हो गया? 90 माइनस एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब चलते हैं, थोड़ा सा और है बस, हो गया। अच्छा, अगला क्या है? अब मुझे निकालना है ए ओ बी, कौन सा एंगल निकालना है? ए ओ बी, ए ओ ये रहा यहाँ पे, सॉरी बी ये रहा, इस ये वाला एंगल निकालना है, तो इस ट्रायंगल में लेंगे तीन एंगलों का सम, ठीक? इन ट्राइंगल ए ओ बी में क्या बोलेंगे? एंगल ओ, एंगल ए प्लस एंगल बी, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं से 180। एंगल ओ पे कितना एंगल है पता नहीं, ये एंगल ओ ही तुम्हारा क्या है? एंगल ए ओ बी है, ठीक? ठीक है, और एंगल ए ओ बी तो तुम्हें निकालना है इसलिए मैंने बड़ा कर दिया इसे नाम। एंगल ए पे कितना बन रहा है? देखो एंगल ए पे एक्स, और एंगल बी पे भी एक्स, एक्स प्लस एक्स, इसको उधर भेज दो दोनों को जोड़ के, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा? 180, एक्स एक्स 2x, 2x उधर गया तो माइनस का, दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, कितना बचा? 90 माइनस एक्स, और 90 माइनस एक्स इसके बराबर है, देखो गौर से, ए डी बी क्या रख दो यहाँ पे, ए डी बी, यही प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है? और ध्यान रखना कि ये वाला एंगल जितने का होगा उसका डबल ही होगा, अगर ये एंगल 25 का तो कितने का होगा? 50 का, ठीक है? आगे आने वाले क्वेश्चंस में और इसके बाद जो एक्सरसाइज है इन थ्योरम के बाद, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक? कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।